म्यूज़िक मेनिया एक ऐसी संस्था है, एक क्लब तो है नाम के लिए, जिसमें आप मेंबरशिप जो है एक रजिस्ट्रेशन और कुछ नहीं है, आप मेंबर बनिए, आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये एक मंच है जिसके ज़रिए जो उभरते हुए होनहार कलाकार हैं आज की पीढ़ी के, जिनका फ़न का मुजाहरा वो कहीं और नहीं कर सकते, इसके ज़रिए उनका फ़न, उनका आर्ट सारी दुनिया में फैलेगा। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कॉन्सर्ट यहाँ हो रहे हैं ये सिर्फ ये रूम या ये बैंक्वेट हॉल के अंदर नहीं है, ये वेबकास्ट पर है सारी दुनिया में लाइव। अगर आज अभी 8 बजे हैं तो 9 बजे से ये पूरा लाइव दुनिया में दिखाया जाएगा। कम से कम आर्टिस्ट अलाउड वाले जो हमारे पार्टनर हैं, उनका कहना है कि 65 मिलियन लोग दुनिया में इस वक्त एक साथ बैठ के देख सकते हैं ऑन द वेब। जी हाँ। इसमें खासियत ये है कि देखिए आज के जो फंक्शन में 3 होनहार नए फनकार हैं। आदिल हुसैनी हैदराबाद के जो बहुत अच्छा गाते हैं और वो नुसरत साहब से काफ़ी मुतासिर हैं, नुसरत फ़तेह अली खान आप देखेंगे आप। और उसके बाद कुणाल पंडित थे, बहुत अच्छा गाते हैं, ये भी यंग हैं। इनफैक्ट इनके वालिद साहब मेरे साथ 25-30 साल से हारमोनियम बजाए हैं, खुद अच्छा गाते हैं। फिर उसके बाद रूना रिजवी हैं, वन ऑफ द बहुत टैलेंटेड लड़की है। हमारे बड़े भाई राजकुमार भाई जो मेरे गुरु भाई हैं, मेहदी हसन साहब के पहले शागिर्द, उनकी बेटी हैं। तो ये लोग पहले अपना फ़न पेश करेंगे और आज उनका जो गाना है सारी दुनिया में देखा जाएगा। ये मेरी वाइफ बीना जो है, हम लोग सब बैठे थे तो अनूप पंकज, आप देखेंगे अभी एवी में हमारी दोस्ती बहुत पुरानी 35 साल। अनूप ने कहा बीना से कि भाई बीना तुम कुछ शुरू करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ ऐसा करो कि नई पीढ़ी को हम बढ़ावा दें। अब हम सीनियर को तो बीना ने बोला ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। और फिर ये बात सारी मेहनत उसने की है, हम लोग सपोर्ट करें, सबके सब हम साथ हैं इसमें, म्यूज़िक मेनिया में सब साथ हैं। अब ये जो है बढ़ते बढ़ते इसमें ये मत समझिएगा कि सिर्फ इसमें गज़ल होगी या सूफियाना होगा, इसमें हर किस्म की मौसीकी होगी जो म्यूज़िक लवर्स चाहते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लाइव जो आप फील होता है ना ऑडियंस के साथ, आप ऑडियंस के सामने गाना, ये यंगस्टर्स को मौका मिलेगा कि लाइव ऑडियंस भी रहेगी साथ में सामने, और अपार्ट फ्रॉम द ऑडियंस जो सामने है आपके, सारी दुनिया में एक लाइव ऑडियंस आपको सुन रही है। और एक और बात है, हमने एक बीना का आइडिया है और हम भी उसमें सहमत हैं कि एक अवार्ड हमने इंस्टीट्यूट किया है बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर, जो 1 साल के बाद 10-12 कॉन्सर्ट जो भी होंगे हर किस्म के, उसमें से चुना जाएगा, डिजिटल वोटिंग होगी, फिर हम लोग डिसीजन लेंगे। मैं पंकज अनूप, ये हमारे नाम पर वो बहुत ब्यूटीफुल ट्रॉफी अभी आप देखेंगे अनवेल की जाएगी, ट्रॉफी दी जाएगी, 1 लाख कैश प्राइज़, और आर्टिस्ट अलाउड पे उस आर्टिस्ट को जो जीतेगा ये अवार्ड, उसकी म्यूज़िक को प्रमोट किया जाएगा सारी दुनिया में। 92.7 बिग FM भी इसमें जुड़ गए हैं, और वो जो भी जीतेगा उसका म्यूज़िक और उसका जो है वो रेडियो पर फैलाएगा। देखिए वो अंग्रेज़ी में कहावत है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग। अब मैं कुछ भी बोलूँ क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए क्या होता है। एक ख्वाब देखा था जो मुकम्मल हो गया। मैं और बीना अजीज़ एक दिन बात कर रहे थे कि एक इस तरह का म्यूज़िक का क्लब बनाया जाए कि लोगों को वो म्यूज़िक सुनने को मिले जो दिल को खुश करता है और जो देर तक हमारे साथ रहता है। तो ये सोचा कि ठीक है, म्यूज़िक मेनिया नाम से ये ब्रांड बनाया जाए। तो म्यूज़िक मेनिया एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें साल में 5-6 प्रोग्राम हम अलग अलग किस्म के पेश करेंगे। आज गज़ल और सूफ़ी का है, अगला जो होगा वो कवाली का होगा, उसके बाद एक कोई फिल्म सॉन्ग्स का होगा, एक क्लासिकल का होगा, एक भजन का होगा। तो हर तरह के प्रोग्राम जो है इसमें पेश किए जाएंगे। 200-250 लोगों के लिए ये किया कि आप सब ने आके हमारी हिम्मत बढ़ाई। ये कोशिश है जो आपके आने से हमें पक्का हो गया कि जरूर सक्सेसफुल होगी। ये जो म्यूजिक मेनिया है ये बहुत ही सिलेक्टेड लोगों की एक ऑडियंस हमेशा होगी। 200-250 जैसे हम लोग एक शब्द कहते हैं ना कि छठे हुए लोग उड़ गए, तो यहाँ सेलेक्टेड लोग आएंगे जिनको सच में म्यूजिक का शौक है, शेर व शायरी का शौक है। तो क्लासिकल कॉन्सर्ट करने तो जिनको क्लासिकल का शौक है,
फिल्म म्यूजिक के जो दीवाने हैं वो इसमें आएंगे, सूफी संगीत जो सुनते हैं वो आएंगे, हर तरह की संगीत यहाँ पेश करेगा। कुछ दिन पहले मैं और बीना अजीज दोनों बैठे बात कर रहे थे। बीना ने कहा कि इस तरह का कुछ करना है, तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, ये तो हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ इतने म्यूजिक के शौकीन भरे हुए हैं हमारे मुंबई में कि आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्यों ना इसको एक नई शेप दी जाए, और वो शेप ये होगी कि इसमें मेरे साथ साथ पंकज उदास और तलत अजीज दोनों साथ में हम तीनों मिलकर इस म्यूजिक की एसोसिएशन को अच्छी तरह से प्रमोट करें। और वही हुआ, हम तीनों मिल गए। जब तीनों मिल गए तो बात कुछ और बन गई, और हम तीन पिछले 30 साल से दोस्त हैं। न जाने कितने अनुभव में कॉन्सर्ट साथ में किए हैं और कितने फेस्टिवल हम लोग साथ में गुजारते हैं। इस बार दिवाली में हम पंकज जी के घर में ताश खेलने गए, अच्छी चल रही थी, बहुत फ्लैश खेल रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। तो अचानक 1-1.5 घंटे बाद मैं वहाँ से गायब हो गया। पंकज भाई देखने लगे कहाँ हम चले गए, तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, आप कहाँ चले गए? मैंने कहा वो क्या हुआ कि मैं 20-25 हज़ार जीत रहा था, फिर मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन कर दिया। तो इस तरह के हम लोग के मजाक चलते हैं, और वो मजाक नहीं था, सच में ऐसे थे। तो आज यहाँ हम तीनों की जो कोशिश है और जो ड्रीम है, उसको जो साकार रूप दे रही है वो बीना अजीज दे रही है। हमारे जितने स्पॉन्सर्स हैं उन सबको हम शुक्रिया अदा करते हैं। और एक और ख़ास बात है कि हम तीनों सिंगर्स की जो बीवियाँ हैं वो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। जैसे मेरी बीवी यहाँ आई हुई है वो सपोर्ट कर रही है, पंकज की नहीं आई है सपोर्ट कर रही है। और गलत की तो वाइफ का उस दिन मुझे याद है कि एक साथ बैठी हुई थी तीनों, जिस दिन हमने ये एल्बम रिलीज किया था, आपने भी देखा, अमिताभ जी आए थे रिलीज करने, हमने एल्बम बनाया, डेस्टिनी रिलीज करने आए थे। तो वहाँ तीनों बैठी हुई थी, बीना, मेधा और पंकज जी की वाइफ। तो जब तीनों बैठी थी, मैं उधर से निकला तो किसी ने आके मुझे पूछा कि आपकी वाइफ कहाँ? मैंने कहा ये जो तीन बैठी है इसमें से एक मेरी वाइफ। तो उसने कहा कौन सी है? मैंने कहा आई डोंट माइंड, लेकिन तीनों में से बोलिए। हम तीनों का जो प्यार है, दोस्ताना है, वो 30 साल पुराना है, जवान है, और ऐसी जवान है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। फारूक भाई ने सारी बातें बता दी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आई विश बीना ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस वंडरफुल एंडेवर। I also compliment and congratulate him for putting together Music Mania. It's a challenge to in today's time, in the current era. It's really a challenge to put across good clean music and get good audience. So Veena, I wish you all the very best. I hope ये गंदी बात के ज़माने में कोई अच्छी बात हो। I also would like to compliment Talat because they say that there is always a woman behind a man, but in this case there's a man behind a woman. So I'd like to thank and compliment and congratulate Talat also on this wonderful endeavor. All the best, Veena. Thank you, ladies and gentlemen. ख़वातीन व हज़रात, ये बड़ी शान है। वैसे आप लोग चंद हैं, लेकिन आपको ये जानने से बहुत ताज्जुब होगा कि इस वक्त सारे विश्व में, सारी दुनिया में 26 मिलियन लोग ये वेबकास्ट देख रहे हैं। अनु भाई ने जो कहा कि हम खास, इसका मकसद ये है कि टू मेक इट प्राइवेट,
like this exclusive, but yet let the people all over the world share that exclusivity through the web. This is something which is we are doing right now. And मैं क्या कहूँ, मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया कि यार एक्चुअली मैं कहता हूँ कि पंकज भाई, अनु भाई, हम जो हैं, विच इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ अ फैक्ट, सारी मेहनत इन्होंने की है, मैं था भी नहीं यहाँ पर, आई वाज विद हैरी इन दिल्ली विद पॉलीबूम, बट वी आर द सपोर्ट स्टाफ. मैम, यू आर द डायरेक्टर एंड वी आर द सपोर्ट स्टाफ, ऑलवेज विल बी. देखिए ये जो खास मंच है, इसमें होनहार फनकारों जो नए सुरेश भाई बैठे हैं यहाँ पर, उनको एक मंच मिलेगा जिससे वो अपने फन का मुजाहरा सारी दुनिया में. भूबी जी यहाँ पर, निकाली जी आइए सामने. This is something which is unique because we want to actually promote, and सुरेश भाई तो बहुत साल से कर रहे हैं, but this is a platform which can showcase the talents of so many talented youngsters throughout the world. Because आज का ज़माना ये है कि म्यूजिक एल्बम्स बनती नहीं है, म्यूजिक कंपनीज बंद हो गई हैं, they don't actually promote albums anymore because of whatever reasons. Dynamics have changed, but the new dynamics are these. And if you give them a platform, people are still out there in the world wanting, actually craving for good music, good musicians, good singers, and this is how we can create the next generation of singers. There's so many out there. So, बस यही मकसद है, और मैं very grateful. हमारे ये तो हम we call ourselves the three musketeers. I don't know who's the artisan, but we're all, there's so many times in our lives where I remember once, I don't want to take so much time, but एक मुझे एक खास वाकया याद है. दिल्ली में थे हम, इनका अलग कॉन्सर्ट था, मेरा अलग कॉन्सर्ट था. इत्तेफाक से हम एक ही होटल में रुके थे, कमाल की बात है. तो when we came back, we all decided कि हम लोग will meet in our suite. So after the concert, everybody came in and we sat, हम लोग अपने suite में बैठे. पंकज भाई ने बोला कि यार बाजा खोलो यार. We खोल दिया. But he started singing some real classic folk song, and then we got in the middle. And जो लोग हमारे साथ जो थे, बोले कि साहब, हमने तो असल कॉन्सर्ट अब देखा है, वो कॉन्सर्ट आप कहाँ लगता है, ये तो अलग कॉन्सर्ट है. And this is what you're going to experience in this album. So you are actually very fortunate that you're all here. You're going to watch something amazing, inshallah. That's what I say, God willing. And in the kind of support we have had from our fraternity, the musical fraternity, Arey wow. This is a legend, living legend in a lifetime. Remember that. Nidali ji, welcome. So अब प्रोग्राम शुरुआत करते हैं, because what happens is after 50, my wife always says that men tend to talk too much and I tend to talk too much. Thank you very much.